हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का सपोर्ट मेटेरियल का जो कर रहे थे हम क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को आगे करेंगे। और आज के डे में हम 41 से 50 तक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे सपोर्ट मटेरियल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 41। इन द फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है ओ ए पी बी इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5। मतलब ये एक सर्कल का सेक्टर है, मतलब अब ये मेजर पार्ट की बात कर रहा है, मतलब मेजर सेक्टर हो गया। और इसका जो रेडियस है, रेडियस दे रखा है 3.5। रेडियस हमें पता चल गया 3.5 विद द सेंटर ओ, सेंटर एट ओ। सेंटर क्या है इसका? ओ है। और जो एंगल बनाता है ए ओ बी, ये एंगल दे रखा है 120। तो बताओ फाइंड द लेंथ ऑफ द ओ ए पी बी ओ। इसका लेंथ फाइंड करना है। अब लेंथ का मतलब क्या है? देखो, यहां से यहां तक की लंबाई, फिर यहां से यहां तक की लंबाई, और फिर वापस यहां से यहां तक की लंबाई। लंबाई मतलब लेंथ। लेंथ को आपको टोटल निकालना है और वही आपसे पूछ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं यहां से यहां तक की लेंथ निकालूं तो ये पता क्या होता है? इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर या लेंथ ऑफ सेक्टर कह सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहां पर पूरा लिखूंगा एक बार में। लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ ओ ए पी बी ओ। हमें किसकी लेंथ निकालनी है? ठीक है, तो आप खुद समझो। यहां से यहां तक ओ ए, ये क्या है? रेडियस है ना। तो यहां पर लिख देते हैं आर प्लस, और यहां से यहां तक ये वाला पार्ट क्या है? मतलब यहां से यहां तक ये एक लेंथ ऑफ आर्क है। तो यहां पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, फिर प्लस यहां से यहां तक की लंबाई निकाल दी, और वापस हमें यहां से यहां तक जाना। ये क्या है? ये है आपका रेडियस। तो फिर से प्लस कर देंगे आर। ठीक है, अब आर प्लस आर होता है 2r। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू थीटा अपॉन में 360। ठीक है, अब देखो 2 का 2 रखा, आर कितना है? आर है 3.5। 3.5 एकम 3.5, 3.5 दूनी 7। तो 2r की वैल्यू आ गई। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 का 2, पाई बराबर रखेंगे हम 22/7, और r कितना है इसका? r है 3.5। r है 3.5 इंटू थीटा कितना है? देखो, हम जब सरकमफ्रेंस इसकी बात कर रहे हैं तो हमारा थीटा ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम ये वाला थीटा नहीं ले सकते। ओके, तो ये वाला एंगल कितना होगा? अब हमें पता है एक सर्कल जो होता है वो पूरे 360 डिग्री का होता है, जिसमें कि ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 120। तो ये वाला एंगल कितने का होगा? अगर 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 120 तो कितना आ गया? 240 डिग्री। तो ये हो गया 240। बस करना क्या है अब आपको? थीटा की जगह पर रखना है 240 डिग्री अपॉन में 360। 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इसको डिवाइड करो इससे तो ये आ जाएगा, देखो 3.5 एकम 3.5, 3.5 दूनी 7। 2 से 2 कैंसिल, अब जो बचा उसको पॉइंट में ले आएंगे। 22 दूनी 44 और बटे में 3। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। 44 को डिवाइड किया हमने 3 से, कितना आंसर आया? ये आपका आया 14.67। अप्रॉक्स की वैल्यू निकाल देंगे, या तो आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। ठीक है, अब आपके ऊपर चॉइस है। अगर आप फ्रैक्शन में रखना चाहते हो तो फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल दोनों में लिख देंगे। इसको इससे प्लस किया तो 21.67 सेंटीमीटर निकला। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो, मतलब 7 को प्लस करना चाहते हो 44 अपॉन में 3, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 1 जा 3, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 27, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 44। दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 65 अपॉन में 3 सेंटीमीटर।
आप चाहो तो चेक कर सकते हो। 65 को डिवाइड करो 3 से, तो आपका आंसर आया 21.67। चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42। ओके, तो 42 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? 42 क्वेश्चन कहता है एक सर्कुलर हमारे पास क्या है, फुटपाथ है। सर्कुलर फुटपाथ of width 2 meter is constructed at the rate of 20 rupees per square meter around a circular park of radius 1500 meter. Find the total cost of the construction of the footpath. अब देखो सर्कुलर फुटपाथ कितने मीटर का बनाया जाता है, जिसकी चौड़ाई है 2 मीटर, इज कंस्ट्रक्टेड एट द रेट, ये रेट दे रखा है, अराउंड अ सर्कुलर पार्क। सपोज दैट ये हमारा सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस इन्होंने दे रखी है, मान लो यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो दे रखा है 1500 मीटर, और इसके सर्कुलर फुटपाथ ऑफ विड्थ, फुटपाथ जो बनाया जाता है 2 मीटर का बनाया जाता है, इस कंस्ट्रक्टेड एट द रेट, ये रेट दे रखा है, अराउंड अ सर्कुलर पार्क, इसके अराउंड बनाया जाता है, चारों तरफ कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, और इसकी रेडियस तो दे रखी है, लेकिन इसकी ना चौड़ाई दे रखी है, विड्थ दे रखी है। फुटपाथ कितने मीटर चौड़ा है, विड्थ, चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर, मतलब यहां से यहां तक है ये 2 मीटर का चौड़ा। तो बताओ यहां से यहां तक की रेडियस कितनी हो जाएगी, इसमें प्लस कर दो 2, तो ये हो जाएगा, इसको मान लो हमने छोटे आर से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया बड़े आर से। बड़ा आर कितना होगा 1500 और प्लस 2, तो ये हो गया 1502 मीटर। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फुटपाथ। कॉस्ट आपको निकालना है, कॉस्ट से सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। देखो कॉस्ट निकालना है किसका, कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ, फुटपाथ जो बनाया जाएगा वो इधर बनाया जाएगा, तो इसका एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालेंगे, इस पूरे एरिया में से इस गार्डन का एरिया माइनस कर देंगे तो फुटपाथ का एरिया आ जाएगा, बस वही काम करना है। तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करेंगे, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ फुटपाथ, और कैसे निकाला जाए, पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर कैपिटल आर स्क्वायर मैंने लिखा क्योंकि पूरे का निकल गया, इसमें से वो पार्ट माइनस कर देंगे जो फुटपाथ नहीं था, और फुटपाथ ये वाला पार्ट नहीं था क्योंकि ये क्या है, ये है पार्क, तो हम यहां पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, कॉमन निकाल दिया हमने पाई, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू इन्होंने खुद ही दे रखी है, क्या यूज करनी है 3.14, और रेडियस दे रखी है, बड़ा आर कितना है 1502, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे माइनस, और ये आपको छोटा आर दे रखा है 1500, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 3.14, अब इनका स्क्वायर कर देते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 1502 का स्क्वायर करना है तो इनटू 1502, तो ये तो आपका आ गया 225,6004 माइनस, और 15 का स्क्वायर होता है 225 और 40। ठीक है, माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो 225,6004 माइनस 225,40, तो आपका आंसर आया 6004, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से, तो जो आपकी वैल्यू आई वो आई 18852.56 मीटर स्क्वायर। ओके, बस अब करना क्या है, आपको दे रखा है 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 20 रुपये है,
कितना है 20 रुपये। तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना लगेगा? लास्ट काम है सिर्फ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपये लगती है तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी लगेगी? बस 20 का मल्टीप्लाई इसी से कर दो और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी का मल्टीप्लाई बस हम किससे कर देंगे? 20 से। तो ये जो वैल्यू हो गई वो हो गई 377051.2 रुपीस, मतलब 3,77,051 रुपये 20 पैसे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है तो कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए बॉय इज साइक्लिंग सच दैट द व्हील ऑफ द साइकिल आर मेकिंग 140 रेवोल्यूशंस पर मिनट। मतलब एक लड़का जो है साइकिलिंग करता है, कुछ इस तरह से करता है कि जो उसके व्हील्स हैं, मतलब पहिए हैं, अब पहिए जो होते हैं वो सर्कल टाइप के होते हैं, है ना, पहिए जो होते हैं साइकिल के, आर मेकिंग 140 रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशंस का मतलब होता है चक्कर लगाना, तो वो 1 मिनट में पहिया 140 बार चक्कर लगाएगा पर मिनट। और डायमीटर जो दे रखा है व्हील का वो दे रखा है 60 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 60 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? आधा कर दो, 30 सेंटीमीटर। रेडियस डायमीटर का हमेशा आधा होता है, तो हमने 30 सेंटीमीटर लिख दिया। अब लिखा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साइकिल। अब हमें पता है स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अभी हमें सिर्फ क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस निकालेंगे और टाइम हमें दे रखा है, टाइम नहीं भी दे रखा होता तो हम कर सकते थे। ठीक है, वैसे इसने 140 रेवोल्यूशंस निकाल रखे हैं तो हम टाइम निकालेंगे, 1 सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे उसको, या 1 मिनट में कन्वर्ट कर, 1 मिनट में तो है ही, सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे ऊपर है आंसर हम किस में लेकर आते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में लेकर आते हैं, मीटर पर सेकंड में लेकर आते हैं, या किस में लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम है भाई इसका सरकमफ्रेंस निकालना, क्योंकि जब पहिया चलता है तो उसका कौन सा पार्ट जमीन को टच करता है? जमीन को टच करता है ये पहिया का आउटर लेयर। अब आउटर लेयर जब भी बात करेंगे तो वो पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस या लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो वही निकालना हो गया, तो करते हैं। पेरीमीटर ऑफ व्हील लिख देते हैं, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 का रखा 2, पाई बराबर दे नहीं रखा, कोई नहीं, हमने यही रख दिया, और आर दे रखा था इसने 30। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई? वैल्यू हमारी आई, यूज कर लेते हैं कैलकुलेटर, 2 इंटू 22 इंटू 30, 1320 बटे में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर ये दे रखा है कि पहिया 1 मिनट में कितनी बार चलता है? 140 बार। 1 मिनट में 140 बार चलता है, तो याद रखना ये एक रेवोल्यूशन है, और कितने रेवोल्यूशन लगाता है वो? 140 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन में पहिया कितनी दूर जाता है? 1 रेवोल्यूशन में पहिया दूर जाता है इतना। अब क्वेश्चन ने हमें दे रखा था कि पहिया लगाता है रेवोल्यूशन 140 रेवोल्यूशन 1 मिनट में। ठीक है, पर मिनट, 1 मिनट में। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 1 मिनट में? तो 140 का मल्टीप्लाई कर दो 1320 बटे में 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 0 का 0। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 से, तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर।
मतलब पहिया 1 मिनट में इतनी दूर जाता है। तो ये डिस्टेंस पता चल गया हमें कि पहिया 1 मिनट में कितनी दूर जाता है। मतलब हमने 1 मिनट का डिस्टेंस निकाल दिया और हमें टाइम मिनट में भी पता है। तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 1 मिनट में? 1 मिनट में डिस्टेंस कवर किया इसने 26,400 और टाइम कितना लिया? सिर्फ 1 मिनट, है ना। अब आपके ऊपर है कि आप इसका आंसर किस में निकालना चाहते हो। सेंटीमीटर पर सेकंड निकालना है, सेंटीमीटर पर मिनट निकालना है, या मीटर पर मिनट निकालना है। वो अब आपके ऊपर है कि किस रूप में आपका आंसर दे रखा होगा। जिसमें निकालना है आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मुझे सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है, मिनट में निकालना है, क्योंकि इसका आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है और ये 1 मिनट की ही बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 26,400 सेंटीमीटर पर मिनट भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे आपके सपोर्ट मटेरियल की बुक में दे रखा है, आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए किलोमीटर पर आर। बेसिक जो यूनिट होती है या तो वो किलोमीटर पर आर होती है या मीटर पर मिनट होती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो। जो स्पीड होती है आपकी बुक में इस रूप में दे रखा है, तो इसको भी कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी देखो। ठीक है, अब करने का सिंपल सा तरीका है आपका, याद रखना ये आपका सेंटीमीटर में है और ये आपका। तो देखो भाई, हमें पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अगर आपको टेबल नहीं पता तो हम टेबल भी इसको बना के अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर फिलहाल आप ऐसे समझो, 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे सेंटीमीटर को किलोमीटर में लेकर जाना हो तो इस पार्ट को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5 जीरो हमें लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये मिनट में है। मिनट को अगर कन्वर्ट करना है बड़े मतलब आर में, तो क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। 1 मिनट में कितने, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो इसको बस 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो याद रखना ये पूरा कन्वर्ट हो गया किलोमीटर में और ये पूरा कन्वर्ट हो गया है आर में। बस सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। 26,400 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 1,00,000, तो आपकी जो वैल्यू आ गई 15.84 या 84 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। अब क्वेश्चन नंबर 44 क्या लिखा है देखो। क्वेश्चन नंबर 44 में दे रखा है इन अ सर्कल, एक सर्कल है जिसका विद सेंटर ओ, सेंटर ओ दे रखा है और रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, और जिसका एंगल कितना है 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। दोनों सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई दम है नहीं, आप आराम से कर सकते हो। ये हमने बनाया एक सर्कल जिसका सेंटर है ओ, रेडियस कितना दे रखा था, रेडियस दे रखा है इसका 4 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो इस पार्ट को कहेंगे माइनर सेक्टर, और जो अनशेडेड पार्ट है उसे कहेंगे हम मेजर सेक्टर, है ना। बड़े वाले पार्ट को कहते हैं मेजर और छोटे वाले पार्ट को कहते हैं माइनर। करते हैं इसको, नाम रखा है इन्होंने ओ ए बी। तो हम सिंपल सा काम लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360। पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम 22/7 भी लिख सकते हैं और 22/7 भी लिख सकते हैं, मतलब 3.14 भी लिख सकते हैं।
जब दे रखा हो तब 3.14 लिखो, अदरवाइज 22/7 रख दो या 22/7 रख दो, ठीक है। और r कितना दे रखा है क्वेश्चन में r दे रखा है 4, तो हमने यहाँ लिखा 4 स्क्वायर दे रखा है, इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। थीटा कितना है इसका, थीटा है 30 डिग्री और बटे में 360, 0 से 0 3 एकम 3 और 12 तिया 36, डिवाइड करते हैं 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब कटेगा नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 22 इंटू 4, तो आपका आंसर आया 88 बटे में 7 तिया 21, और ये भी आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर पॉइंट में लेकर आना है तो बस इसको डिवाइड कर दो 21 से, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4.19 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब निकालना है हमें मेजर सेक्टर, मतलब बड़े वाले पार्ट का एरिया। अब वो कैसे निकालें, तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है इसमें, फॉर्मूला वही है पाई आर स्क्वायर इंटू, इस बार थीटा चेंज हो जाएगा, बस थीटा 1 डाल दो इसमें, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर अभी आपका थीटा ये था तो अब थीटा क्या होगा मेजर के लिए, ये वाला, और हमें पता है थीटा 1 और थीटा को प्लस कर देंगे तो 360 होगा। एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। थीटा 1 हमें नहीं पता, लेकिन थीटा तो पता है 30, और ये प्लस का 30 उधर गया तो माइनस का 30, और माइनस करते ही वैल्यू क्या आ गई 330 डिग्री, ठीक है। तो बस यहाँ पर अब हम इसे यूज़ कर लेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, और आर दे रखा है 4, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। थीटा आपने कितना निकाला 330 बटे में 360, 0 से 0 कैंसिल, 3 से भाग किया 11, 3 से भाग किया 12, 1 और 3, अब कटेगा नहीं, सिर्फ पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर 22 इंटू 4 इंटू 11, जो भी आंसर आया वो है आपका 968/7 ये भी आपका आंसर सही है। अगर पॉइंट में लेकर आना है तो डिवाइड कर दो सिर्फ इसको 21 से, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और आपका आंसर फटाफट हो गया। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो देखो भाई, लार्जेस्ट ट्राइंगल जो एक सेमी सर्कल के अंदर होगा या इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट है, तो इसके अंदर जो सेमी सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनाया जाएगा वो लार्जेस्ट तभी होगा जब वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल, आइसोसेलेस। तो ये मेरा फिगर गलत है, तो इस फिगर को कैसे बनाया जाए, देखो यहां से यहां तक जो रेडियस है वो r है, हमने क्या किया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। तो मेरा फिगर थोड़ा सा गलत है, इसको सॉरी कर देना भाई। ये भी रेडियस r होगी, अच्छा ये इस पर जो पड़ेगा ये हाइट हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो आपका रेडियस ही होगा। इनडायरेक्टली लेंथ कितनी हो गई 2r, और हाइट कितनी हो गई, इसको मैं कहता हूं बेस और इसको कहता हूं हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 और बेस की जगह पे आप क्या रख सकते हो, अब आप 2r, और हाइट कितनी है इसकी r, 2 से 2 कैंसिल, r का मल्टीप्लाई r से करोगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, तो मतलब इसका आंसर r स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, ये फिगर मेरा गलत है, उसके लिए सॉरी। तो करते हैं आगे अगला का काम। मेरा ख्याल है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बस याद रखना कि अगर कभी भी सेमी सर्कल में लार्जेस्ट ट्राइंगल की बात की जाए तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, वो कुछ इस तरह से बनकर आएगा।
जिसमें कि ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी इसकी हाइट, और हाइट कितनी हो जाएगी, वही रेडियस, और ये हो जाएगा 2r। तो इससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल आराम से निकाल सकते हैं, जो कि होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अब 46 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपसे इन अ स्क्वायर पार्क, एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड दे रखी है 8 मीटर, 2 गोट्स आर टाइड एट अपोजिट वर्टिसेस। मतलब एक स्क्वायर पार्क है, तो सबसे पहले मैं स्क्वायर पार्क बना देता हूं, कुछ इस तरह का हमने स्क्वायर पार्क बना दिया। ठीक है, और जिसकी साइड कितनी है 8 मीटर, यहां से यहां तक भी होगा, और 8 मीटर यहां से यहां तक भी होगा। 2 गॉड को बांध दिया है टाइड एट द अपोजिट वर्टिसेस। अगर मैंने एक गॉड को यहां बांधा तो दूसरे गॉड को यहां पर बांधा होगा। अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने, वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर्स। ठीक है, विद अ रोप, रस्सी से, जिसकी लंबाई है 1.4 मीटर। मतलब मान लो यहां से यहां तक मैंने एक गॉड को बांधा है और इसकी लंबाई कितनी है 1.4 मीटर, तो वो यहां से यहां तक की घास खा सकती है। ठीक है, और यहां से यहां तक भी इसकी 1.4 है, तो वो यहां से यहां तक खा सकती है घास। और एंड अ काउ इज टाइड, और एक काउ को बांध दिया गया है एट द इन द सेंटर, मान लो ये रहा सेंटर, विद अ रोप ऑफ 2.1 मीटर, 2.1 मीटर से बांध दिया गया खूंटे से। तो वो क्या कर सकती है, ऐसे चल सकती है, तो इतने पार्ट तक की वो क्या खा सकती है, घास खा सकती है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी रेडियस दे रखी है 2.1। ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पार्क विच कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय देम। इन दोनों के द्वारा कौन सा पार्ट है, तीनों के द्वारा कौन सा पार्ट है जो ग्रेज नहीं किया जाएगा, उसका एरिया निकालना है। तो सिंपल सी बात करूं, अनसेडेड पार्ट हमें निकालना है ना, क्योंकि जिसको यहां पर बांधा जाएगा वो भी घास खा सकती है अपना, जिसको यहां बांधा जाएगा वो भी घास खा सकती है, और जिस गाय को हमने बांधा है वो भी इतना पार्ट खा सकती है। तो बचा हुआ पार्ट जो हो गया वो आपका क्या हो गया, अनसेडेड पार्ट हो गया, अनग्रेज्ड पार्ट हो गया। तो इसको भी एक ही बार में आंसर निकालो सीधे फॉर्मूला लगा के। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क विच कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय देम। तो देखो भाई, पूरे एरिया में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, सबसे पहले तो ये खा लिया, मतलब पूरे एरिया में से अगर मैं इन तीनों पार्ट को माइनस कर दूं तो जो अनसेडेड पार्ट है वो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, और वही निकालना है। तो करेंगे भी वही, एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम पहले माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, फिर और क्या माइनस कर दूं, 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो होता है उसके हर एक एंगल कितने के होते हैं, 90 के होते हैं, और 90 वाले सर्कल पार्ट को हम, मतलब जो सर्कल का 90 का पार्ट होता है उसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने क्वाड्रेंट हैं, 2, और ये सर्कल का एरिया जैसे ही माइनस कर देंगे तो ये अनसेडेड पार्ट आ जाएगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 का 2 लगा दिया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360। साइड कितनी दे रखी है, साइड दे रखी है 8, तो 8 इंटू 8 लिख दिया हमने। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितना है, ये वाला आर है आपका 2.1 इंटू 2.1, 2 का 2 रखा, पाई बराबर 22/7। और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हमने 1.4 इंटू 1.4, और थीटा कितना है आपका
थीटा है आपका 90 डिग्री, 90 अपॉन में 360। ठीक है, अब कट करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। 1/4 आ गया इधर, 2 से कट किया तो 2 आ गया, 2 से कट किया तो 11 आ गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21। बस जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिख देना, आपका आंसर आ गया। 8 8 जा 64 माइनस 22 का मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2.1 से, कितना आंसर आ गया? ठीक है, और 11 का मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1.4 से, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3.8। कितना? 3.08। बस अब कर दो वही काम अपना। 64 माइनस इसको इससे प्लस किया तो 13 प्लस 1, 13 प्लस 3 होता है 16 पॉइंट, इसको इससे प्लस कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 8 6 14 का 4 एक हासिल 9, बस माइनस कर दो। 64 माइनस 16.94 कितना आया? 47.06। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हमने कोई प्लस माइनस में गलती तो नहीं कर दी। 22 का मल्टीप्लाई किया 0.3 से और फिर मल्टीप्लाई किया 2.1 से, तो वैल्यू ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई किया हमने 0.2 से और फिर मल्टीप्लाई किया 1.4 से, ठीक है। इसको प्लस किया हमने 13.86 से, तो वो भी ठीक है। इसको माइनस किया 64 से, तो आपका आंसर आया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। पीछे आपकी बुक में जो आंसर है वो गलत है, ठीक है, वहाँ पर माइनस थोड़ा सा उन्होंने गलत किया हुआ है। उन्होंने आपका आंसर दे रखा है 43.06 विच इज़ रॉन्ग। इसका आंसर होगा 47.06। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। अब देखते हैं 47 क्या लिखा है। अब जो 47 क्वेश्चन है यहां पर लिखा है अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ए सेक्टर ऑफ 100 डिग्री कट ऑफ फ्रॉम ए सर्कल कंटेन्स एरिया दिस, देन फाइंड द रेडियस। मतलब इस बार क्या बोला है, एक सर्कल में से एक सेक्टर इन्होंने कट कर दिया, ठीक है, और इस सेक्टर का एंगल दे रखा है इन्होंने 100 डिग्री, और इसका एरिया भी दे रखा है इन्होंने 70.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए रेडियस कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। कुछ नहीं, ये क्या निकाल के दे रखा है, सेक्टर का एरिया, है ना। जब सेक्टर का एरिया दे रखा है तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर। और याद रखना क्वेश्चंस में फिगर बनाना बहुत ही अच्छा रहता है। क्वेश्चन में हर बार अगर फिगर बनाना पॉसिबल है तो फिगर बना दो, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। एरिया ऑफ क्या है ये, सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है इन्होंने 70.65 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला जो होता है उसका पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 70.65। पाई की जगह पे रखेंगे हम क्या 3.14, तो हमने रखा 3.14। आर हमें पता नहीं तो हमने आर स्क्वायर ही रख दिया, और थीटा हमें पता था कितना 100, तो यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब अगर मुझे आर स्क्वायर निकालना है तो इन सबको उधर भेज देंगे, तो होगा क्या, जो नीचे था वो तो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर थे वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखो पॉइंट हटाने का तरीका भी देख लो जिससे कि आप लोगों को इजी लगे थोड़ा सा। पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट हटाओ नीचे 2 0 आ गए, पॉइंट हटाओ ऊपर 2 0 आ गए। इससे क्या हुआ 100 से 100 कैंसिल। अब पॉइंट आपके हट गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब अगर कुछ कट रहा है तो कट कर सकते हो, अदरवाइज
मतलब कट ज़्यादातर तो कट ही जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको डिवाइड करके देखते हैं इससे कि होता है कि नहीं होता, या पहले इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। 7065 को हमने डिवाइड किया किससे, 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड किया 5 से, तो आपका आंसर आया 1413, और इसको डिवाइड किया तो ये आया 2। 36 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया 18। ओके, अब देखते हैं, ये तो होगा नहीं पूरी तरह से, कोई बात नहीं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया 9, और 2 से डिवाइड किया इसको 314 को डिवाइड किया 2 से, तो ये वैल्यू आ गई 157, ठीक है। बस अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। 1413 को डिवाइड किया 157 से, तो वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू 9। ये स्क्वायर में था, इधर गया तो रूट में, और रूट से क्या होता है, पेयर बाहर निकलते हैं, जोड़े बाहर निकलते हैं। जोड़े जैसे ही बने उसको हमने बाहर निकाल दिया, और आपकी वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। जो रेडियस थी इसकी थी 9 पॉइंट, मतलब रेडियस जो थी वो 9 सेंटीमीटर आ चुकी है। क्लियर? तो चलो आगे करते हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अब देखते हैं 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 48 क्वेश्चन कहता है आपसे, द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ 12 आवर क्लॉक इतनी दे रखी है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन अ डे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर। देखो, हमने देखा हुआ है जो घड़ी होती है, घड़ी में एक तो होती है मिनट हैंड और एक होती है आवर हैंड। जो मिनट हैंड होती है वो बड़ी होती है। मिनट हैंड हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, ये हो गई 7 सेंटीमीटर। और जो आर हैंड होती है उसको छोटे आर से डिनोट कर दिया हमने, और वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। अब ये बोला जाता है कि एक दिन में कितनी बार सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन अ डे, एक दिन में दोनों कितनी बार कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, इनका टोटल डिस्टेंस निकालना है। हम सिंपल सा करेंगे, एक एक करके करेंगे, एक साथ नहीं, ठीक है। इसमें एक साथ नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे और समझ के करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर हैंड की। भाई आर हैंड घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, तो इसने 1 घंटे में कितना चक्कर लगाया, तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आर हैंड, आर हैंड, ठीक है। अब एक चीज हमें पता है, एक 12 घंटे वाली जो घड़ी होती है वो शुरुआत रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक एक बार चक्कर लगाती है पूरा, और फिर 12 बजे से दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक एक बार और चक्कर लगाती है। तो मतलब एक दिन में 2 बार चक्कर लगाती है। कितनी बार? 2 बार। तो यहां पर लिखेंगे 2 इंटू, और इसके सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार चक्कर लाएगी तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। बस सॉल्व कर दो। 4 2 2 जा 4, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, इन्होंने खुद ही दे रखा है। और आर की वैल्यू क्या रखनी है 3.5। 3.5 एकम 3.5, 3.5 दूनी 7, 2 से इसको क्रॉस करो, कितना हो गया 22 दूनी 44। ये 44 सेंटीमीटर चलेगी। अब बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड। अब हमें बताएं एक घंटे में मिनट हैंड एक बार चक्कर लगाती है पूरा, और टोटल दिन में होते हैं 24 घंटे। तो 24 घंटे हैं तो ये 24 बार चक्कर लगाएगी। कितनी बार? 24 बार। तो 24 बार तो हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि 24 बार चक्कर लगा रही है। फॉर्मूला वही है 2 पाई आर, क्योंकि इसके लिए भी हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ही निकालना है। 24 दूनी हो गया 48, पाई बराबर रखना है 22/7, और इसका जो आर है वो है 7, 7 से 7 कैंसिल,
मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आया 22 का मल्टीप्लाई किया 48 से, तो ये आपका आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस सीधे सीधे प्लस कर दे, 156 में प्लस कर दो 44, तो ये आपका आ जाएगा 1100 सेंटीमीटर। तो मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 1100 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। अब क्वेश्चन नंबर 49 क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 49 में दे रखा है एक स्क्वायर वाटर टैंक है, हैज इट्स ईच साइड इक्वल टू 40 मीटर, और हर एक साइड कितनी है इसकी 40 मीटर। देयर आर 4 सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट्स ऑल अराउंड इट। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 1.25 रुपीज पर। ओके, तो देखो भाई यहाँ पर क्या लिखा है, एक स्क्वायर वाटर पार्क है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर वाटर पार्क बना दिया कुछ इस तरह का, और हर एक साइड कितने की है 40 मीटर। ये मान लो स्क्वायर वाटर टैंक है, मतलब सारा पानी इधर भरा पड़ा है, और देयर आर 4 सेमी सर्कल ग्रासी प्लॉट्स ऑल अराउंड इट। इसके चारों तरफ सेमी सर्कल, मतलब ऐसा 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 और ऐसा। देयर आर 4 सेमी सर्कल ग्रासी प्लॉट्स ऑल अराउंड इट। इस स्क्वायर वाटर टैंक के पास चारों साइडों में इन्होंने 4 सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट बनाए हुए हैं, और इनकी कॉस्टिंग जो है 1.25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो बताओ टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, ये आपसे पूछा जाता है। चलो ठीक है, निकालते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर ये सेमी सर्कल है तो ये तो डायमीटर हो गया, और जब ये डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 20। जो रेडियस इसका होगा वही रेडियस सबका होगा। अगर मैं एक का एरिया निकालूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सबका एरिया आ जाएगा। वही काम करेंगे हम एक साथ। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट। अच्छा, सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। एरिया निकाल रहे हो ना, क्योंकि जो ग्रासी प्लॉट होंगे वो सिर्फ साइड में थोड़ी लगाएंगे, वो पूरे मैदान में या पूरे प्लॉट में लगाए जाएंगे। तो ये तो हो गया सेमी सर्कल का फॉर्मूला। अगर मैं अपॉन 2 हटा दूंगा तो ये पूरे सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही मैंने 2 लगा दिया तो ये सेमी सर्कल का एरिया आ गया। लेकिन 4 निकालने हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 2 का 2 रखा, पाई बराबर क्या रखना है 3.14, और आर कितना दे रखा है इसने 20, स्क्वायर दे रखा है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3.14, 2 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू 20, तो आपकी जो वैल्यू आई वो आई 25/12। क्या है ये, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें खुद ही दे रखा था कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1 रुपये 25 पैसे। तो बताओ 25.12 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, इसका मल्टीप्लाई से कर दो, बस आपका आंसर आ गया। अच्छा यहाँ पर पॉइंट क्यों लगा दिया, पॉइंट नहीं है सॉरी, 25/12। इस 25/12 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.25 से, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो टोटल कॉस्टिंग हो गई किसकी, ग्रासी प्लॉट्स की टर्फिंग करने की।
टर्फिंग का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि ग्रासी प्लॉट को वहाँ लगाना है, ग्रास को लगाना है, या फिर वहाँ पर ग्रास को कुछ भी करना हो, तो मतलब वो इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 50। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, एक कॉर्ड की जो लेंथ है ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर इज 4। देखो यहां पर दो चीजों को ऐड कर रखा है इसने, लेंथ ऑफ कॉर्ड किसकी, ऑफ अ सर्कल, सर्कल की रेडियस दे रखी है 4 और उसकी लेंथ भी है 4। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे बनाया एक सर्कल, ये रही कॉर्ड, ये रहा सेंटर, और ये भी है रेडियस, इसकी रेडियस भी 4 है, रेडियस 4 है, और कॉर्ड भी इसकी 4 है। ठीक है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है कि उसका एंगल, हर एक एंगल 60 होता है, ये भी 60 होगा, 60 60। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इट्स ओ ए बी, इट्स ईच साइड is 4 centimeter. So OAB is an equilateral triangle. Equilateral triangle. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं। मतलब तीनों साइडें बराबर का मतलब होने का मतलब होता है कि ये एक हिंदी में कहा जाए तो समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं तो तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, और हर एक एंगल होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये भी एंगल 60 का हो गया। अब आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड। इस कॉर्ड के द्वारा जो सेक्टर बनाया गया उसका भी एरिया निकालो और जो सेगमेंट बनाया गया उसका भी एरिया निकालो। अगर सेक्टर की बात कर रहा है तो एरिया ऑफ सेक्टर, भाई एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360। पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम क्या रखेंगे 22/7। और वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन ने आपका पाई के टर्म्स में ही आपका आंसर लिख रखा है, तो हम पाई के टर्म्स में ही इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो पाई को पाई रहने देते हैं। आर की जो वैल्यू क्या दे रखी है वो क्या दे रखी है 4, तो 4 इंटू 4 रख दिया हमने, और थीटा कितना है इसका 60 रख दिया अपॉन में 360। ठीक है, 1/6, 2 से डिवाइड किया 3, 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 4 2 जा 8 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया, क्योंकि भाई एरिया ऑफ सेक्टर ये एंगल दे रखा था 60, आर भी दे रखा था 4, इसका एरिया तो निकला है ना। अब बात करता है सेगमेंट की, मतलब सेगमेंट का मतलब होता है इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। अब ये वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, अगर मैं पूरे एरिया में से अगर इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाला जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, क्या है 8 पाई अपॉन 3 माइनस, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा √3/4 ए स्क्वायर। ए का स्क्वायर का मतलब होता है साइड का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने बता दिया √3/4 स्क्वायर। √3 का √3 रख देते हैं, अपॉन 4 का 4 रख देते हैं, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसकी साइड कितनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, हर जगह 4 दे रखा है, तो यही आपका ए हो गया 4 का स्क्वायर 8 पाई अपॉन 3
4 इंटू 4 से 4 कैंसिल, तो ये आपका आंसर हो गया 8π/3 माइनस 4√3। बस यही आपका आंसर है और पीछे भी आपका यही आंसर दे रखा है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी।